है आप सबका आपके अपने चैनल आई एजुकेशन। आज हम यहाँ पर आपके सामने SBI JA 2023-24 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो भी हाल ही में इन द ईयर ऑफ 2024 संपन्न हुआ है उसके बारे में है। आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक का बने रहें, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है और हमने एक बड़े साइंटिफिक तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑल डाटाज एंड फिगर्स एंड जो हमने अपने स्टूडेंट से बात किया उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस बार मैं तो शायद पिछला मुझे 7 साल तक का जहाँ का अनुभव रहा है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम SBI का मेंस का जूनियर इंस्टीट्यूट का जो है 3 शिफ्ट में हुआ हो। तो इस बार ये एक बड़ा फेरबदल था। तो ऑन 25th of 24 सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ जो कि 2 शिफ्ट में था, और दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था जो दूसरी डेट थी वो थी 4 मार्च 24, जिसमें कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया। कि दोस्तों, हम जरा बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले ए टोटल ऑफ 8540 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 257 बैकलॉग वैकेंसीज, राइट। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि इसमें बैकलॉग काफ़ी था, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बैकलॉग में से भी जो मैक्सिमम बैकलॉग है वो ड्यू टू एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ESM एंड DSM, जो अपने पुराने फौजी और एयरफोर्स एंड आर्मी रिटायर्ड वेटरन्स होते हैं उनके लिए राशि की जाती है, जो मैक्सिमम खाली रह जाती हैं। सो इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम 2022 where a total of 5486 vacancies were announced for SBI clerk exam, out of which 5008 vacancies were announced for regular post and 470 for backlog post। ठीक है, वैकेंसीज में इस बार काफ़ी इंक्रीमेंट था। ओके, मूविंग अहेड। या दोस्तों, देखिए, अब मैं जब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने अप्रोच चुना है यहाँ पे, बेसिकली जो दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स विच आर गोइंग टू डिसाइड द कट ऑफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसके बारे में बता दिया है मैंने आपको। वैसे सेकंड फैक्टर, क्योंकि एग्जाम 3 शिफ्ट में इस बार हुआ है, मेंस का एग्जाम है, तो नॉवेशन 100% इज गोइंग टू इफेक्ट द थिंग्स। एंड थर्ड वन इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, राइट। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज पर SBI, यस। सो आपको ये पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ व्हाट SBI सेज। As per the official notification of SBI, it says minimum qualifying marks on aggregate will be decided by bank, right? तो इसमें कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि कितना मार्क्स कट ऑफ रहेगा, ये 90 रहेगा, 100 रहेगा, 80 जाएगा या 70। इट इज ऑल डिस्क्रेडिटेड विद द SBI ओनली, वो डिसाइड करेंगे, राइट। And no minimum qualifying marks for individual subjects are prescribed. Section wise marks will not be maintained. ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इकलौता एग्जाम ऐसा होता है बैंकिंग सेक्टर का जिसमें सेक्शनल कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तब भी हमने देखा है कैंडिडेट्स ये एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं, राइट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, और वो एग्रीगेट क्या है वो SBI डिसाइड करेगा, राइट। Further, for SC, ST, OBC, PWBD, ESM and DSM category, candidates are further given 5% relaxation available thereon, right? Okay. Yes, अब हम बढ़ते हैं आगे। अपना जो हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 23-24 का, इसमें इस बार जो वैकेंसी स्टेट वाइज, आप इसके बाद में गो थ्रू कर लीजिएगा क्या क्या वैकेंसी की स्टेट में कितनी रही थी। फिर भी जो मोटा मोटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 8283 वैकेंसीज वर अनाउंस्ड एंड बैकलॉग ऑफ 257 वर, जो मैं बात कर रहा था पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, राइट। इस बार कुछ स्टेट से बम्पर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक है अपना दिस UP, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट। गुजरात में इस बार अच्छी वैकेंसी है, और कुछ स्टेट्स ऐसे ऐसे, बिहार हो गया, बिहार में लास्ट टाइम एक वैकेंसी नहीं थी, इस बार यहाँ वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू
इफेक्ट द कट ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स, राइट। और ये हमारा SBI का 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यस, इसके हिसाब से देखिए मैं आपको, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे जो जो वैकेंसीज आई थी टोटल 5008 वैकेंसीज वर देयर, राइट। डिफरेंट कैटेगरीज के बाइफिकेशन है यहाँ पे, और 182 जो हमारी बैकलॉग वैकेंसीज थी, ठीक है। तो वैकेंसी में 3-3.5 हज़ार का इस बार इजाफा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स का पहले रखा था, मैंने अभी 3 ईयर्स का डाटा यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा पुराने जाने पे फिर कोई पैटर्न समझ में नहीं आता है। लास्ट ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे कोशिश करेंगे उसके हिसाब से अपना कुछ प्रेडिक्शन करने का, राइट। सो इट इज़ द SBI क्लर्क्स मेंस कट ऑफ 2020, ठीक है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का कट ऑफ, मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करूंगा खाली, 86.75 गया था। गुजरात 82.75, महाराष्ट्र वॉज 84, राइट। उत्तराखंड 91, और टॉप ऑफ की बात करें उत्तराखंड हो गया, अपना दिल्ली हो गया, जहाँ वैकेंसीज कम रहती है और यहाँ पे प्रतिभागी भी जो रहते हैं इनका मार्क्स जनरली देखा गया है कि ज़्यादा आते हैं। यूपी मेजर स्टेट 90.25, राइट। तो जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे, ये मेंस की कट ऑफ है, अप्रोक्स अगर एवरेज मानेंगे आप तो अराउंड 90 का एवरेज रही है, ठीक है। वरना 82 से लेकर के अराउंड 98 का इसका पूरा क्राइटेरिया था। मूविंग अहेड, द SBI क्लर्क्स मेंस कट ऑफ 2021, इसमें देखेंगे अंडमान जो स्मॉल स्टेट है, देन कम्स द आसाम, ओके, छत्तीसगढ़ 94.75, देन मेजर स्टेट्स में हम जाते हैं यूपी 95.75, उत्तराखंड 96, राइट। देन राजस्थान 94, उड़ीसा 95, हरियाणा 97, हिमाचल 98.5। थोड़ा सा कट ऑफ बड़ा है, ठीक है। एवरेज 92 के आसपास आप मान सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द SBI क्लर्क्स मेंस कट ऑफ 2023 एंड, इसको 22-23 लिखा है क्योंकि एग्जाम 23 तक का कंक्लूड हुआ था फाइनल। सो आपने यहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया था, वैकेंसी अब सरप्राइजिंगली डिक्रीज हुई थी, और डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर का कुछ ज़्यादा था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा खेला हुआ है, आप देख रहे होंगे परसेंटेज यहाँ पे उत्तराखंड इस स्टेट का, जहाँ पे कि 90+ ही हमेशा रहा था, 83 पे आ गया। देन कम्स छत्तीसगढ़, इसका ज़्यादा रहा करता था, ये भी 77.25 में आ गया है। हिमाचल देखिए 95-98 गया था लास्ट टाइम तक का, ये 85.75 पे सिमट कर रह गया। एंड अगर आप और मेजर स्टेट्स की बात करें, यूपी देखिए 82, राइट। वेस्ट बंगाल 80, और मेजर स्टेट्स में MP 78.25। So friends, these are the very important facts and figures which we have to keep in mind before predicting the actual cutoff, right? यहाँ पर कोई बातें हवा में नहीं हो रही हैं, सब कुछ एज पर डाटा के हिसाब चल रहा है, ठीक है। नाउ यस, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम्स विच वर हेल्ड ऑन 25 Feb, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड द 4 मार्च का जो एक शिफ्ट एग्जाम हुआ था। ये देखिए डाटा मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करने के बाद और नेट में सर्च करने के बाद बताया है, ठीक है। इस पर आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको पहले डे बाय डे चलता हूँ लेकर के। ओके, जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें जो क्वांट का एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ, दिस इज द एवरेज मार्क्स, ओके, 18 to 23 में मिले हैं, ठीक है। अभी आप बहुत लोग बोलेंगे कि जो आउट ऑफ आपने यूट्यूब पे सुना होगा, बहुत जगह आवाज चल रही है 25 मार्क्स 35 मार्क्स पीपल आर सेइंग। सो कुछ लोगों के आए होंगे, कुछ परसेंटेज बंदों के आए भी होंगे, आई कैन नॉट डिनाई, बट जो एवरेज मार्क्स रहेगा वो 23 के आसपास ही रहेगा, राइट। रीजनिंग 23-25, इंग्लिश 23, इंग्लिश का पेपर इजी था, बट बहुत से लोग पूरे का पूरा पेपर भी करके आए हैं। बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश और GA, जहाँ कभी भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हाँ हमारा जो हमने किया है वो इतना ही आंसर, इतना ही हमारा एग्जैक्टली मार्क्स आएगा, राइट। देन GA का पेपर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ था एंड सो, बट डियर फ्रेंड्स लगता है आप लोगों ने लास्ट ईयर GA का पेपर नहीं दिया है। जो 2022-23 का पेपर हुआ था, इट वॉज मच हार्डर देन द दिस ईयर पेपर, राइट।
जिन लोगों ने दिया है उनसे पता कर सकते हैं। अब सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है इसमें। तो क्वांट 15-20, रीजनिंग 20 से 22, एवरेज मार्क्स है बेटा, दीज आर द एवरेज मार्क्स एंड दीज आर नॉट द अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये अटेम्प्ट्स नहीं है, ये आपके जो निगेटिव मार्क के आप लोग आए हैं ना, उसको हटाने के बाद जो फाइनल बन रहा है, वो जो फाइनल मार्क्स आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश अगेन 1822 कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट से कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, थोड़ा पढ़ना पड़ रहा था। जीए 17 to 21। अच्छा, फिर 4 मार्च की लकी शिफ्ट, जिन लोगों को काफ़ी टाइम मिला पढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद शिफ्ट हुई थी, और उसके साथ साथ बच्चों को आइडिया आ चुका था कि फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हाउएवर एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया, ये सब जानकारी तो ऑलरेडी अवेलेबल थी स्टूडेंट्स के पास में, फर्स्ट शिफ्ट को भी थोड़ा ईजी बना दिया। और तो इस टाइम मेरी बहुत लोगों से बात हुई, एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं 20 to 25 आ रहा है क्वांट में, और रीजनिंग में आ रहा है 23 से 25 के बीच में। बेसिकली काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा भी किया है इसमें, बट मैं एक सबका एवरेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ 2 लेवल भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश 25-27 एंड जीए का जो है 18 से 22, दिस इज द एवरेज मार्क्स। ऐसा हो सकता है कि आपके जीए में किसी किसी बच्चों के 25 प्लस गए होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि साथ ही साथ उन लोगों का उस टाइम क्वांट में होता है कम अटेम्प्ट रह गया हो, इंग्लिश में 27 रह गया है, एंड रीजनिंग में यू माइट हैव अटेम्प्टेड अराउंड 17, 15, 18। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, राइट। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप सहमत हैं मुझसे कि आपका एवरेज मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स नॉट अटेम्प्ट, क्या इतने ही के आसपास आ रहे हैं। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हाँ, वैकेंसी का बताया था मैंने आपको, वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, 8283, राइट। तो अच्छे चांस इस बार हो सकता है। ओके, नाउ अब हम कुछ एसबीआई का जो हमारे एग्जाम का जो प्री का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, उसके आधार पे, और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ, लास्ट ईयर की वैकेंसी रही थी, उसके आधार पे कुछ डाटा आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्री का कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। यस, तो अब देखिए एपी का 56.5, अब यहाँ वैकेंसी भी लिखी है मैंने ईयर वाइज। तो लास्ट टाइम तो वैकेंसी थी नहीं 2022 में, 23 में 50 वैकेंसीज हैं और कट ऑफ इतना गया है। देन आसाम, छत्तीसगढ़। अब एक बार काइंडली गो थ्रू दिस चार्ट, ओके, आपकी सहूलियत के लिए। यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब आप थोड़ा देखिए यहाँ पे जो मैंने कुछ इमोजीज यहाँ पे लगाई हैं, स्पेशली द स्टेट ऑफ आसाम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, देन कम्स दी राजस्थान एंड यूपी। बच्चों, जिन जिन बच्चों ने इन स्टेट से एग्जाम दिया है, उनका कट ऑफ आप मान के चलिए कंपेरेटिवली कम रहेगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। अब राजस्थान देख सकते हैं, सबकी जनरली कट ऑफ यहाँ ज़्यादा जाता है, बट लास्ट ईयर 284 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड, इस बार 940 हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वैकेंसीज हैं। आप ठीक है कट ऑफ देख सकते हैं, 57.25 गया था, ठीक है। यूपी मेजर स्टेट जहाँ से लोग एग्जाम देते हैं, 631 वैकेंसी वर रिपोर्टेड इन द ईयर 2022, एंड जब हम 23 में आते हैं तो वैकेंसी वर इंक्रीज अप टू 1781 प्लस 7 बैकलॉग। तो आप समझ सकते हैं 3 टाइम तो इजाफा हुआ है इसमें। और आप देख सकते हैं प्री में जो उसका रिजल्ट, प्री में जो कट ऑफ गया है इनका 60.5, राइट। देन कम्स आसाम, ह्यूज वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। आसाम में बहुत ज़्यादा जनता, कंपटीशन वैसे ही कम रहता है। हाउएवर इस बार प्री में इनका अच्छा कट ऑफ गया है 65, राइट, क्योंकि आसपास के स्टेट्स कुछ यहाँ पे जंप किए हैं, कैंडिडेट्स वहाँ से यहाँ आए हैं कुछ देने के लिए एग्जाम। छत्तीसगढ़, ह्यूज वैकेंसी दिस टाइम 212, राइट। दिल्ली, सरप्राइजिंगली दिल्ली में इस बार बहुत सालों के बाद अच्छी वैकेंसी आई हैं, 437 प्लस 4 कर देंगे तो 441। और आप देख सकते हैं प्री का कितना डाउन का इस बार कट ऑफ चला गया था, 57.25, राइट। तो जो जिन्होंने दिल्ली से इस बार एग्जाम दिया है, चांसेस आर ब्राइट, दिल्ली को बहुत लोग चुनते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ठीक है। ओके, गुजरात, कट ऑफ इस बार लो गया है, काफ़ी लो गया है वैकेंसी को देखते हुए। आप देख सकते हैं 820 प्लस 296, ऑलमोस्ट 1000 क्रॉस कर रही है वैकेंसी गुजरात की। अच्छा चांस है कैंडिडेट्स का जिन्होंने यहाँ से इस बार अप्लाई किया था। कर्नाटका 450 वैकेंसीज, ठीक है। बैकलॉग यहाँ बहुत लगता है कर्नाटका में, ठीक है।
स्पेशली एक्स सर्विसमैन एंड डीएसएम कैटेगरी का पिछली बार पूरा पोस्ट खाली गया था, राइट। वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट्स है ये, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। ओके, मूविंग अहेड। यस, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो मैंने ईयरमार्क किए हुए हैं: छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड यू कैन से बिहार, झारखंड बोथ। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि छत्तीसगढ़ का जैसे वैकेंसी अच्छा खासा है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार आसपास के लोग हो सकता है कुछ बिहार से यहाँ शिफ्ट हुए हों, ठीक है। और वी कैन आल्सो से दैट कि एमपी में वैकेंसी कुछ रिड्यूस हुआ था। समटाइम्स चांसेस हैं कि ये जनता भी यहाँ शिफ्ट हुई होगी, ठीक है। कट ऑफ को जो प्रभावित करेंगे 100%। दिल्ली में चांस ब्राइट है इस बार, बट जो नियर बाई स्टेट्स रहते हैं जैसे वेस्टर्न यूपी का पार्ट अपना हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, इस तरफ वाला एनसीआर का पार्ट अपना, उधर गुड़गांव ले लो, और इधर आप राजस्थान में हाउएवर वैकेंसी आर गुड दिस टाइम। तो पर फिर भी जो नेबर स्टेट्स वाले हैं जो चाहते हैं कि मैं दिल्ली में सर्विस करूँ, बहुतों की वाइफ्स वहाँ वर्किंग है, बहुतों का वहाँ पे कुछ सेटअप और अपना है बिजनेस का, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मामला को यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, अदरवाइज वैकेंसी यहाँ पे इस बार कट ऑफ डाउन जाने के चांस पूरे पूरे हैं। तेलंगाना अच्छी वैकेंसी है, बट अगेन द नेबरहुड स्टेट्स लाइक अपना आंध्र प्रदेश, राइट, समटाइम्स कर्नाटका, कुछ अगर कैंडिडेट्स यहाँ स्विच हो रहे होंगे तो डेमोग्राफिक के लिए यहाँ पे कुछ अगर ज़्यादा जनता ने एग्जाम दे दिया है तो थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है ये। हालांकि देखो प्री की कट ऑफ बहुत कम गई है। उत्तराखंड हमेशा टॉप मोस्ट में ही रहता है, बट इस बार वैकेंसी थोड़ा सा सही है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन रहने का उम्मीद नहीं है कट ऑफ, ठीक है। उत्तराखंड एंड बिहार, राइट, बिहार में इस बार कंपेरेटिवली ईजी है। बाकी स्टेट्स का तो यस हम देखें अगर उड़ीसा कट ऑफ वैसे ज़्यादा रहता है और इस बार वैकेंसी भी कम हुई है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फाइनल वर्डिक्ट जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों मैं चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत एफर्ट लग रहे हैं इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। मैं पिछले 4-5 दिनों से लगा हुआ था, और पिछली बार भी जो प्रेडिक्शन मैंने या मेरी टीम ने किए थे वो काफ़ी कुछ सही आए थे। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम मैं ऑनलाइन नहीं था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा है। फर्स्ट वन इज मॉडरेट, सेकेंड वन मीडियम कैटेगरी एंड थर्ड वन इज हाई कैटेगरी, ठीक है, जिनका कट ऑफ कंपेरेटिवली हायर रहेगा। और प्लस एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एसबीआई। अगर ये अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा जो थ्रेशोल्ड जो बनाते हैं मिनिमम जो चाहते हैं, जो एसबीआई चाहता है कि इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट को ही मैं लूँ, अगर ये उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, मीन्स वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। वरना इस बार कट ऑफ थोड़ा कम रहने का चांस मेरा है। तो उस केस में क्या होगा, कट ऑफ बढ़ गया तो बैकलॉग वैकेंसी अगले साल दबा के आएंगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द मॉडरेट स्टेट, जहां मेरे का पूरा पूरा अनुमान है कि कट ऑफ 70 से 75%, 75 मार्क्स के बीच में रहने का है। फर्स्ट वन स्टेट इज यूपी, जहां ऑलरेडी 1788 वैकेंसीज इस बार रिपोर्ट की गई हैं इंक्लूडिंग द बैकलॉग वैकेंसीज। गुजरात 820, मतलब अराउंड मोटा मोटा 1000 वैकेंसी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम जहाँ की ओनली 353 वैकेंसी थी। राजस्थान जनरली कट ऑफ ज़्यादा रहता है, बट इस बार वैकेंसी को देखते हुए ये ऑलमोस्ट 1/5 वैकेंसी लास्ट ईयर थी इसकी, इस बार के कंपेयर में। तेलंगाना ह्यूज वैकेंसीज 524, अगेन असम 430 वैकेंसीज, कट ऑफ इस बार 100% कम जाने वाला है यहाँ पे। एंड कर्नाटका 450 प्लस 186। फ्रेंड्स, इसमें जो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, और आप इन स्टेट्स को बिलोंग कर रहे हो या यहाँ से आपने एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है, तो आपका चांसेस आर ब्राइट। आप बिल्कुल मत घबराइए, कट ऑफ के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं आजकल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर इसके रेंज के आसपास है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड एसबीआई ने कम नहीं किया ना, तो +5 इसमें आप मान के चलिए, तीनों में +5 मान के चलिए कि मैक्सिमम +5 इतना कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स द मीडियम कैटेगरी। इसके अंदर मैंने इतने स्टेट्स को रखा हुआ है: उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा एंड पंजाब। इसमें से थोड़ा सा उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली, इनके बारे में बोलना चाहूँगा। उत्तराखंड एंड दिल्ली तो जनरली हायर कट ऑफ में जाते हैं, पर इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मॉडरेट यहाँ पे थोड़ा सा पिछली बार के कंपेयर में थोड़ा सा डाउन आ सकता है, क्योंकि वैकेंसी इस बार उत्तराखंड में भी ठीक ठाक है पिछली बार की अपेक्षा। दिल्ली में तो सरप्राइजिंगली इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा रही है, तो इस बार ये हायर रेंज में तो नहीं जाएगा कट ऑफ का, ठीक है। एंड एमएच, हाँ, महाराष्ट्र का ऐसा हो सकता है
कि ये वैकेंसी तो कम है, बट यहाँ पे क्या होता था कि बहुत से आसपास के स्टेट्स के लोग अप्लाई किया करते थे, ठीक है। बट इस बार शायद वो ना गए हों, अगर वो ना गए होंगे तो मीडियम रेंज में कट ऑफ रहेगा, अदरवाइज कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड में जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ब्लू से मार्क किया हुआ है। यहाँ हाई लो मतलब जो प्रीवियस वाला था उसमें भी जा सकता है, और अगले वाले जो मैं बताऊंगा स्टेट्स अभी, वहाँ भी इनका फॉलो कर सकता है। ओके, नाउ कम्स द लास्ट कैटेगरी ऑफ द हायर कट ऑफ विच इज अबाउट, जो मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 77 या 82 के बीच में रहना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा अगर गड़बड़ी नहीं होता है तो आप इसमें +5 कर लीजिए, -5 तो नहीं, +5 करिए, मीन्स ये जो रेंज हो जाएगी देन इट विल कम टू 77 + 5, 82 से लेकर के आपका 87 के आसपास ये आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा, राइट। अगर SBI ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और बैकलॉग के लिए उसने वैकेंसी को रखा तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। बिहार मीडियम वाले में भी आ सकता है, मीन्स 77 वाला रेंज से पहले वाला रेंज जो था उसमें जा सकता है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड MP, उड़ीसा में वैकेंसी कम है। उड़ीसा ऑलवेज हमेशा ही एक हायर साइड में रहता है इसका कट ऑफ। तो दिस इज द फाइनल प्रेडिक्शन। फाइनली लॉट ऑफ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्मॉल रिक्वेस्ट है मेरी, इस सब स्लाइड्स को बनाने के लिए इसके बीच जो डाटा का जो कलेक्शन किया जाता है और जो सर्वे किया जाता है बहुत टाइम लगता है। इट्स रियली, इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू ब्रिंग द ऑथेंटिक डाटा इन फ्रंट ऑफ यू। मैं चापान से लगा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इस अगर एफर्ट को थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अपने जानने वाले साथियों, बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, ताकि अभी एक जो डर का भय का माहौल बना हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर कि मैं एग्जाम देके आ गया हूँ और यहाँ तो इतना बताया जा रहा है, फला चैनल में इतना बताया जा रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, तो बहुत एंजाइटी में रह रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत सारा कुछ लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं कि किसी का लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा ना, एज का जो रहता है इशू, एज ब्रैकेट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखा है और थोड़ा सा अपने इन स्टेट से अगर अप्लाई किया है तो आपके चांसेस अब भी ब्राइट हैं, ठीक है। और आप कमेंट लिख के बताइएगा कि आपसे सहमत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लास्टली, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, या आई एम अगेन सेइंग, मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ क्वालिटी के साथ। हम यहाँ पे एजुकेशन में जो वीडियो लेकर के आते हैं वो बहुत ही रिसर्च के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे मेरा थोड़ा सा एक गुजारिश है कि यू आर माई टीम एंड आई बिलीव ओवर यू। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, संसाधन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम अलग से एडिटर्स रखे हैं हमने, या हम खुद ही सब कुछ करते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों पे, मेरे सब्सक्राइबर, मुझे बड़ा भरोसा है, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम जनता तक पहुँचाएंगे। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट के माध्यम से या हमें मेल कर करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप डायरेक्ट यहाँ लिंक में प्रेस करके भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज महाशिवरात्रि भी है। आई प्रे टू द गॉड लॉर्ड शिवा कि हमारे इन बच्चों का किसी वजह से पिछली बार SBI का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, या वो कहीं भी कोई एग्ज़ाम में लगे हुए हैं मेहनत में और क्लियर कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, इस बार आप सब लोगों का एग्ज़ाम जरूर पूरा हो, एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो, सिलेक्शन आपका हो जाए। हम अगली बार आपसे मिलेंगे जब आप लोग एक बैंकर बन चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत।